शाह का नाम नमरूद था, जो खुदा का इनकारी था। गद्दी पर बैठा और उसकी राहों के तमाम कांटे दूर हो गए तो उसने मुल्क में इंसाफ को बढ़ावा दिया। रात दिन सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि पूरे मुल्क में सुख शांति का बोलबाला हो गया। जब इस तरह हुकूमत करते करते एक मुद्दत गुजर गई तो शैतान ने उसको भी गुमराह करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में भी गंदे ख्यालात भरने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने खुदाई का दावा शुरू कर दिया। अपनी मूर्तियाँ हर इबादत खाने में भिजवा दी ताकि लोग उसको सजदा करें और उसकी पूजा करें। एक दिन नजीमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से ये अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक लड़का पैदा होगा जो तेरा मुल्क और तेरा दीन तबाह कर देगा। नमरूद घबरा गया और उसने बेकरार होकर हुक्म दे दिया कि इस साल जितने लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी भी हमल से थी। सबको मालूम हो जाने के डर से बाहर चली गई। जब जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो आंखों का ये नूर पैदा हुआ। माँ का दिल चेहरा मुबारक देखकर बहुत खुश हुआ। वहाँ नहर के पास एक गार था, वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल ना होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ उस खूबसूरत बच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेट कर रख दी और वहाँ से आंसू भरे दिल को परेशान किए वापस घर को लौट आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें देखने के लिए दोबारा उस गार में आई तो उन्हें जिंदा और खुश देखकर उनकी आंखों से मोहब्बत के आंसू निकल आए। उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पी रहे हैं। ऐसी हालत देखकर माँ बेहद ताज्जुब में पड़ गई। खुशी भी हुई। उन्हें दूध पिलाकर वे रोती हुई घर वापस आ गई। इसी तरह जब जब उन्हें मौका मिलता वहां जाती, दूध पिलाकर चली आती। जब कभी माँ को पहुंचने में देर हो जाती तो वह अपने अंगूठे मुंह में डाल लेते और उन्हें चूस चूस कर अपना पेट भर लेते। माँ का दूध पिलाना तो एक बहाना था, वरना असल खिलाने पिलाने वाला तो अल्लाह है और वही उन्हें खिला पिला रहा था। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे जैसे और लड़के एक हफ्ते में बढ़ते थे। वो एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते थे कि और लड़के एक महीने में भी मुश्किल से बढ़ पाते। वो एक महीने में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे बच्चे साल में उतना बढ़ पाते थे। इस तरह जब दूध पीने की मुद्दत खत्म हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कुछ समझ पैदा हुई तो एक दिन उनकी माँ ने रात को आकर मुलाकात की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, क्या इस अंधेरे के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है? इस जंगली इलाके के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है? माँ ने कहा कि दुश्मनों के डर से तुमको यहाँ छिपाया है और तेरी हिफाजत के लिए इस घर को चुना है। वैसे तो दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है और आसमान बहुत ऊंचा और बुलंद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मुझको गार में आराम नहीं मिलता और न मुझे ये जगह ही अच्छी लगती है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से निकल आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गार से बाहर निकले और आसमान पर सितारे को देखा तो फरमाया, ये मेरा पालनहार है। डूब गया तो फरमाया, मुझे डूबने वाले पसंद नहीं, यानी डूबने वाले पालनहार से मैं मोहब्बत नहीं करता। यकीन की इसी नज़र से फिर चांद और सूरज को देखा जो चमक रहा था तो फरमाया कि यही मेरा रब है, अब मैं इसी से वास्ता रखूंगा। लेकिन जब चांद और सूरज भी डूब गया तो उसको भी खुदा मानने से इनकार कर दिया और बोले, सिवाय उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर ले आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की बुराई बताना शुरू कर दी और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू कर दी और नमरूद को ये बातें मालूम हुई तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निडर थे ही, उन्हें तो बस अल्लाह का डर था, वो नमरूद से क्या डरते। वो वहाँ पहुँचे
पहुंचने पर उन्होंने नमरूद को न सजदा किया न सर झुकाया। नमरूद को झुंझलाहट हुई। वो गुस्से से बोला, तू मुझको सजदा क्यों नहीं करता? बोले, सिवाय हकीकी खुदा के मैं किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? वो क्या कहता है? बोले, वो सबको पैदा करने वाला है, सबको मारता है, जिलाता है। नमरूद बोला, मैं भी जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिंदा रखता हूँ, इसलिए तो मैं भी पालनहार हूँ। फिर दो कैदियों को कैद खाने से बुलाया। इन दोनों को फांसी होने वाली थी। एक को तो फौरन फांसी दे दी और दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो हमने भी तो एक को जिलाया और एक को मारा। हम हैं परवरदिगार और हमारा काम भी यही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे पश्चिम से निकाल दे, तब मैं जानूं कि तू वाकई खुदा है। इस बात से नमरूद और उसे खुदा जानने वाले सब खामोश हो गए। इसका कोई जवाब न बन पड़ा। हाँ, जिन्होंने ये मंजर देखा और इन बातों को सुना, उनमें से अक्सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजर से पूछा कि ऐ अब्बा, ये क्या चीज़ है जिनकी तुम बंदगी करते हो कि इनके न कान है न आंखें, न तुमको नफ़ा पहुंचा सके न नुकसान दे सके। आजर ने इसका कोई जवाब न दिया। हाँ, बोले, इब्राहिम, अगर तू हमारे खुदाओं से बेजार होगा तो तू सजा पाएगा। तुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इरादा कर लिया, इन बुतों का सिर्फ बुत होना हम लोगों को बताकर रहेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सिर्फ पत्थर है, इनके पूजने में न कोई फायदा है न कोई नुकसान। उस वक्त पूरी कौम में ये रस्म थी कि जब ईद का दिन आता तो हर एक अच्छे कपड़े पहनकर अपने को सजाता धजाता था और अच्छे से अच्छा खाना पकाकर बुतों के सामने रखकर फिर ईदगाह को जाता था। जब वापस होते तो उसे इस्तेमाल करते और ये समझाते कि इस तरह पूरे साल रोजी में कोई कमी न होगी। जब ईद का दिन आया तब सब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने में मजबूरी है। और दिल में सोचा कि मैं इनके बुतों के साथ एक खेल करूँगा और इन्हें सबक सिखाऊंगा कि ये किसी काम के नहीं है। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह को पहुँचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में पहुँचे और पूछने लगे कि ऐसे अच्छे खाने तुमने खाए क्यों नहीं? बुत आखिर बोलते कैसे? उन्हें बोलने की ताकत नहीं। फिर तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाए रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बुत खाना बंद करके वहां से वापस आ गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि न किसी का हाथ है न किसी का कान, सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। बोले, किस जालिम ने ये तमाशा हमको दिखाया है और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमेशा बुतों पर और बुत पूजने वालों पर तंज किया करते थे और उनके शिर्क व बेईमानी पर लानत भेजा करते थे। सबके दिल में यही ख्याल हुआ कि हो ना हो ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का है। सबने यही सोचा, काश इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई मार डालता। फिर क्या था, सबने मिलकर नमरूद से फरियाद की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तहखाने का अदब व एहतराम धूल में मिला दिया है। नमरूद को भी बड़ा ताव आया। उसने फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। नमरूद भी और कौम के लोग सभी गुस्से में भरे बैठे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आते ही सब एक साथ बोल पड़े, इब्राहिम, बता ये हरकत किसने की? फरमाया कि तुम इस बात को बड़े बुत से पूछो, तुम उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हो, वो तुमसे कुछ नहीं छिपाएगा। वह तुम्हारा बड़ा बुत जो है, क्या इतना भी नहीं वो बताएगा? उन लोगों के पास इसका जवाब ही क्या था? बड़ी परेशानी में पड़ गए। फिर भी कुछ कहना ही था। बोले, तुम तो जानते हो कि बुत नहीं बोला करते, उनमें बोलने की ताकत ही नहीं।
फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसे खुदाओं की पूजा का क्या फायदा जब ये न बोल सके, न नफा पहुंचा सके, न फायदा, जब ये न बोल सके न नुकसान। ऐसे खुदाओं को जो पूजे उससे बड़ा जाहिल कौन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि वे फौरन ईमान ले आए। फिर जिनका पहले से ईमान था उनका ईमान और पक्का हो गया। नमरूद ने इस मामले में पड़ा देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद का हुक्म दे दिया और सजा सुनाई कि इसे आग में फेंक दो ताकि ये जले और हमारे दिलों में जो गुस्से की आग लगी हुई है वो बुझे। जालिम कौम इस फैसले से खुश हो गई। फिर क्या था, पहाड़ की तलेठी में 160 गज का मकान बनाया गया। वह देश देश से लकड़ियां जमा करके लाई गई। उन लकड़ियों में आग लगा दी गई। उसमें आग इस तरह धधक धधक कर जलने लगी कि चिड़ियों के उड़ने तक का रास्ता बंद हो गया। कोई जानवर उस तक पहुंचने की हिम्मत न कर पाता था। सवाल पैदा हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाला कैसे जाए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब परेशान थे। शैतान ने रहनुमाई की और सिखाया, मंजनिक बनाओ, जैसे दो किनारों पर बांस लगाकर झूला बांधा जाता है। मंजनिक के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आसमान व जमीन के फरिश्तों ने रो रो कर शोर मचाया कि खुदाया, तेरे खलील दोस्त से उसके दुश्मन ये मामला करते हैं। हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं जा रहा है। हमको हुक्म हो तो इनको अभी छोड़ दे और तेरे दोस्त को इन दुश्मनों से बचा ले। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अगर तुमसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मदद मांगे तो बेहतर है उनकी मदद कर सकते हो। फिर क्या था, दो फरिश्ते जो हवा पानी पर मुकर्रर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, अगर हुक्म करे तो हवा और बारिश से इस आग को बुझा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनसे मदद को लेने से इनकार कर दिया। फरिश्ते बहुत गमगीन हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये दुआ मांगते ही नमरूद की आंख ठंडी होकर फूलों का गुलजार बन गई।